आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। मध्य प्रदेश में फिर मुश्किल हो गई है प्रमोशन की डगर। हम यानी 10 सूत्र करीब हफ्ते भर पहले ही ये आशंका जता चुका था कि सूबे के सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति फिर से खटाई में पड़ सकती है, और आज वो आशंका सच साबित हो गई। असल में मोहन सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी के खिलाफ 40 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने 3 याचिकाएं लगाई हैं, जिनकी सुनवाई में 7 जुलाई को यानी आज हाईकोर्ट ने प्रमोशन प्रक्रिया को होल्ड कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से तीखे सवाल भी पूछे हैं। उसने पूछा है कि आखिर आपने सुप्रीम कोर्ट से केस वापस लिए बिना नए नियम कैसे बना दिए, और नए नियम पुराने नियमों से अलग कैसे हैं। और इन सवालों का सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। फिर कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया और मौखिक निर्देश भी दिए कि अगले 1 हफ्ते तक किसी भी विभाग में, किसी भी डिपार्टमेंट में प्रमोशन ना दिए जाएं। आखिर क्या है पूरा मामला, प्रमोशन में आरक्षण पर क्यों फंसा है पेंच, और अब क्या जवाब देगी मध्य प्रदेश की मोहन सरकार? देखिए भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा और जबलपुर से विशेष संवाददाता नील तिवारी की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 9 साल बाद शुरू हुआ प्रमोशन का मौसम, लेकिन घिराए कानूनी विवादों के काले काले बादल। सरकारी कर्मचारियों की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई अहम सुनवाई। कोर्ट ने मोहन सरकार से पूछे तीखे सवाल, लेकिन कोर्ट रूम में बंद हो गई सरकारी वकीलों की बोलती। अब अगले हफ्ते तक मध्य प्रदेश में नहीं हो सकेंगे प्रमोशन। दासूत्र ने पहले ही जता दी थी इसकी आशंका। मध्य प्रदेश सरकार की प्रमोशन पॉलिसी 2025 गंभीर कानूनी विवादों में घिर गई, जिसकी सबसे बड़ी वजह है प्रमोशन में आरक्षण को लेकर अनारक्षित वर्ग के सरकारी कर्मचारियों का भारी विरोध। ऐसे 40 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिन पर सोमवार यानी 7 जुलाई को हाईकोर्ट ने बेहद अहम सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मोहन सरकार से तीखे सवाल पूछे। पहला सवाल, आखिर मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से केस वापस लिए बिना नए नियम कैसे बना दिए? दूसरा सवाल, प्रमोशन के नए और पुराने नियमों में क्या अंतर है? इन सवालों के जवाब सरकारी वकील नहीं दे पाए। अब कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की है। तब तक मध्य प्रदेश के किसी भी विभाग में प्रमोशन नहीं होगा। इधर याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट सुयश मोहन गुरु ने कोर्ट को बताया कि मोहन सरकार ने नई प्रमोशन पॉलिसी जल्दबाजी में लागू की है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश को निष्प्रभावी करना चाहती थी और आरबी राय केस से जुड़े आदेश से बचना चाहती थी। जबकि जर्नैल सिंह बनाम भारत संघ केस में ये बात पहले ही साफ हो चुकी है कि प्रमोशन में आरक्षण सिर्फ तब दिया जा सकता है जब ये साबित हो कि संबंधित वर्ग का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, और ये साबित करने के लिए भी ठोस क्वांटिफाइबल डेटा की जरूरत होती है, जो मोहन सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में केस चलने की वजह से अभी 2002 की प्रमोशन पॉलिसी भी पेंडिंग है और उस पर भी स्टेटस को यानी यथास्थिति का आदेश लागू है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 2025 में नई प्रमोशन पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया, लागू किया और राज्य निर्वाचन आयोग से प्रमोशन देना शुरू भी कर दिया। यानी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देशों का खुलकर उल्लंघन किया, जिस पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। अब आपको आरबी राय केस की विस्तार से जानकारी देते हैं, जिस पर कोर्ट रूम में जमकर बहस भी हुई। 2011 में याचिकाकर्ता आरबी राय ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर 2002 की प्रमोशन पॉलिसी को चैलेंज किया था, जिस पर 2016 में एक अहम फैसला आया था। आरबी राय बनाम मध्य प्रदेश सरकार केस में साफ जिक्र है कि अगर 2002 की प्रमोशन पॉलिसी संविधान के अनुरूप नहीं पाई जाती तो हाईकोर्ट उसमें प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग यानी भविष्य के लिए अमान्यता की व्यवस्था नहीं कर सकता। यह टिप्पणी खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 1999 के स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम नूरपुर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स यूनियन केस के फैसले के हवाले से की गई थी। इसी केस का जिक्र कर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव द्विवेदी और जस्टिस विनय सराफ की डिविजनल बेंच ने मोहन सरकार से सीधा सवाल पूछा।
जब 2002 की प्रमोशन पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और जर्नैल सिंह केस के फैसले में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार बिना किसी कंपैरिजनल स्टडी के नई पॉलिसी बनाकर लागू कैसे कर रही है, जिसका यूं तो सरकारी वकील के पास कोई तर्कसंगत जवाब नहीं था, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि सालों से प्रमोशन पेंडिंग होने से सरकारी विभागों में कई पद खाली पड़े हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। सरकारी सिस्टम की अव्यवस्था को दूर करने के लिए नई प्रमोशन पॉलिसी लागू की गई है, लेकिन कोर्ट ने इस जवाब को सरकार का बहाना करार देकर नोटिस जारी कर दिया है। मामले को और भी गंभीरता से समझने के लिए हमने याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट सुयश मोहन गुरु से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने याचिका लगाने की वजह और कोर्ट रूम में हुई सुनवाई के बारे में जानकारी दी। हाईकोर्ट में 3 याचिका लगाई गई थी। जो अनरिजर्व ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट थे, उनने याचिकाओं में ये चैलेंज किया था कि जो 2025 में सरकार ने नए नियम बना दिए हैं जिनसे प्रमोशन में आरक्षण दिया है, वो गलत हैं और वो आरबी राय के जजमेंट से बाहर निकलने और सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस को से बाहर निकलने के लिए बनाए गए हैं। तो उसमें आज एडवोकेट जनरल ने अंडरटेकिंग दी है कि अगले हफ्ते तक वो कोई भी प्रमोशन मध्य प्रदेश में नहीं करेंगे और 15 तारीख को जवाब देंगे। एडवोकेट गुरु ने यह भी बताया कि मामले पर सरकार की तरफ से अब तक कैविएट नहीं लगाई गई है। हालांकि इसकी चर्चाएं जरूर चल रही थी, लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान कैविएट के संबंध में कोई जानकारी सामने नहीं आई, जिससे साफ है कि फिलहाल हाई कोर्ट में सरकार ने कैविएट नहीं लगाई है। हाँ, ये जरूर संभव है कि याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट जाने से रोकने के लिए वहां कैविएट दायर की गई हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही प्रमोशन में आरक्षण का केस चल रहा है, जिस पर फिलहाल को स्टेटस लगा हुआ है। अब आपको मामले से जुड़ी कुछ और अहम बातें बताते हैं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस बात पर खास जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जर्नैल सिंह केस और एम नागराज केस के 6 प्रमुख बिंदु किसी भी प्रमोशन पॉलिसी की वैधता की कड़ी कसौटी हैं। मसलन SC/ST वर्ग का प्रतिनिधित्व कम होने का ठोस डेटा होना चाहिए। आंकड़े किस विभाग, किस पद, किस स्तर या किस इकाई से लिए गए हैं, ये भी साफ होना चाहिए। सिर्फ जनसंख्या प्रतिशत को आधार बनाना प्रमोशन में आरक्षण के लिए गलत है। सरकार को समीक्षा करनी होगी कि अब भी प्रतिनिधित्व कम है या नहीं। अगर पॉलिसी भविष्य के लिए लागू की जा रही है तो अवैध मानी जाएगी। सिर्फ सैंपल डेटा के आधार पर फैसले नहीं लिए जा सकते। कोर्ट ने कहा कि जब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं होते तब तक प्रमोशन होल्ड पर रहेंगे, जिस पर सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने दलील दी कि 2025 की प्रमोशन पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत तैयार की गई है। लेकिन जब कोर्ट ने पूछा कि क्या 2002 और 2025 की प्रमोशन पॉलिसी के बीच कोई तुलनात्मक चार्ट बनाया गया है, तो एडवोकेट ने जवाब देने के लिए समय मांग लिया। साथ ही ये निवेदन भी किया कि कोर्ट फिलहाल मामले में कोई अंतरिम राहत ना दे, जिस पर कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि जब तक सरकार ये साफ नहीं करेगी कि उसकी प्रमोशन पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देशों के अनुरूप है, तब तक मध्य प्रदेश में किसी भी विभाग में प्रमोशन नहीं होंगे। अब कोर्ट ने तो कह दिया कि अगली सुनवाई तक किसी भी विभाग में प्रमोशन नहीं होंगे, मगर सवाल यह है कि सरकार ने नई प्रमोशन पॉलिसी के तहत हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग के जिन 2 कर्मचारियों को प्रमोशन दिया है, उनका क्या होगा? साथ ही जिन विभागों में प्रमोशन के लिए कर्मचारियों की लिस्टिंग की जा चुकी है, उनका क्या होगा? कोर्ट की ताजा सुनवाई के बाद विभागों में CR के सेल्फ असेसमेंट की तैयारियों को भी तगड़ा झटका लगा है। सवाल ये भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस को आदेश के बीच मध्य प्रदेश में लागू प्रमोशन पॉलिसी 2025 संवैधानिक है? हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने प्रमोशन के नए और पुराने नियमों का अंतर क्यों स्पष्ट नहीं किया? एडवोकेट जनरल ने डिविजनल बेंच से याचिका पर अंतरिम राहत नहीं देने की मांग क्यों की? क्या 15 जुलाई को होने वाली सुनवाई के दौरान मोहन सरकार असल स्थिति साफ कर पाएगी? और क्या प्रमोशन पॉलिसी 2025 लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में चल रहा केस वापस लेगी? कुल मिलाकर ओबीसी आरक्षण केस की तरह ही अब सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी भी गंभीर कानूनी विवादों में घिर गई है। अब सबकी नजरें 15 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें तय होगा कि मोहन सरकार की ये नई पॉलिसी टिकेगी या नहीं, या फिर कोर्ट इसे वापस लेने के आदेश सुना देगा। यानी कुल मिलाकर अभी बहुत सारे पैंच हैं और अब हमको देखना पड़ेगा कि 15 जुलाई को कोर्ट क्या कहता है और सरकार अपनी क्या दलीलें वहां देती है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।